हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि मस्त और जबरदस्त होंगे। आज के इस सेशन में बिहार के बारे में कुछ विशेष देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इसमें टोटल कितने जिले होते हैं और कौन कौन से जिले किस किस खास प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ये सब हम देखने वाले हैं। उसके अलावा भी हम लोग जो है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या चीज है यहाँ पर। इस पूरे सेक्शन की बात करें तो ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। ठीक है, ये बात उत्तर पूर्वी भाग में एक्यूरेट नहीं बल्कि लगभग उतना ही के आसपास में है। अब इस पूरे सेक्शन की अगर हम बात करें तो बिहार के बारे में इसका जो लोकेशन है अक्षांश और देशांतर में, क्योंकि अक्षांश और देशांतर के बारे में आप जानते होंगे नहीं क्या? अक्षांश किसे बोलते हैं? पूरब और पश्चिम की ओर जो लाइन जाता है उसे हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, और उत्तर और दक्षिण की ओर जो लाइन रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? देशांतरीय रेखा। तो ये बिहार कर्क रेखा के आसपास है, यानी कि यहाँ पर लगभग झारखंड के आसपास जो है कर्क रेखा पास होता है। कितना? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, इतना पर हमारा कर्क रेखा है, और कर्क रेखा के ठीक ऊपर में हमारा बिहार है। इसका मतलब 23.5 से ऊपर ही होगा। तो कितना कितना इसका लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश से, वो देख लीजिए। शुरुआत होता है नीचे से 24 डिग्री नॉर्थ से, ये अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद मिनट भी है, सेकंड भी है, लेकिन उसको हटाकर 24 डिग्री नॉर्थ लिया गया है। ठीक है, अप्रोक्स में। तो ये 24 डिग्री नॉर्थ से कहां तक है? ये तो 27 डिग्री नॉर्थ तक, यानी कि यहाँ पर जो ग्रैपिंग है अक्षांश रेखा में वो 3 डिग्री का है, 24 से 27। और देशांतरीय रेखा जो पूरब ये उत्तर से दक्षिण की तरफ रहता है, उसकी अगर हम बात करें तो इसका जो मेजरमेंट होता है ग्रीनविच लंदन से, तो वो इस वाले साइड में है, लंदन। ठीक है, तो वहां से ये कितना आगे है? तो 83 डिग्री ईस्ट। लंदन ग्रीनविच से कितना ये आगे है? ये 83 डिग्री ईस्ट। तो इतना से तो ये स्टार्टिंग है, तो यहां से कहां तक जाता है? ये 88 डिग्री तक। 83 से 88, दैट मीन्स 5 डिग्री का यहाँ पर देशांतरीय रेखा में अंतर है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो कोना लिया गया है वो इस वाले इलाके में, सबसे पश्चिमी वाले इलाके से ये 83 लिया गया है। तो सबसे पश्चिमी इलाका इसका ये वाला सेक्शन आता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन सबसे पश्चिम में आता है। तो ये बात हो रही अक्षांश और देशांतर रेखा का। दूसरी ओर बात करें क्या, इसकी जो टोटल लंबाई और चौड़ाई जो है, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ये ऊंचाई आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि चौड़ाई, ये 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की तरफ ये जो लंबाई आपको दिखाई दे रहा है, ये 483 किलोमीटर है। और आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया निकलता है, तो इसका जो एरिया टोटल आता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना हमारे पास है। अब ये तो हो गया क्या चीज कि अक्षांश रेखा, उसका एरिया, लंबाई और चौड़ाई हो गया। ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। और अब हम आगे बात करें तो कौन कौन से ये प्रमंडल है, कौन कौन से इसके अंतर्गत में जिले आते हैं उसके बारे में। तो टोटल 38 जिले हैं हमारे बिहार राज्य में। कितने जिले हैं? टोटल 38 जिले हैं। 38 जिले में कौन कौन किस में बांटा गया तो ध्यान दे लेते हैं हम। सबसे पहला एक नंबर पर हम रख लेते हैं कौन सा? पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल के अंतर्गत में कौन कौन से जिले आते हैं तो वो देख लीजिएगा। पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये टोटल कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी पटना प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। ये हो गया। पटना प्रमंडल के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको मगध प्रमंडल मिल जाएगा। तो मगध प्रमंडल में कौन कौन से है? एक है गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और नवादा। यानी टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 और 5। ये 5 जिले कहाँ आ गया? मगध में। मगध प्रमंडल में टोटल 5 जिले आ गए। ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इधर वाले इलाके में। तीसरा नंबर हमारा है कौन सा? तो सारण प्रमंडल। कौन सा? सारण। तो सारण प्रमंडल में टोटल 3 जिले हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। तीसरा हमारे पास आ गया सारण। और इस सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। सारण प्रमंडल के जस्ट बगल में है कौन सा? तिरहुत प्रमंडल। क्या नाम है इसका? तिरहुत।
अब ये तिरहुत प्रमंडल के अंदर में कौन कौन से जिले हैं? ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। टोटल कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी तिरहुत प्रमंडल में टोटल 6 जिले आ जाएंगे। ये हमारा हो गया, ठीक है, इतना तक। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दरभंगा, ठीक है। यहाँ पर दरभंगा प्रमंडल है, तो दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत में कौन कौन आता है वो देखेंगे आप। दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, यानी यहाँ पर टोटल 3 जिले हैं दरभंगा प्रमंडल में। उसके जस्ट बगल में 6वां नंबर पर आता है कोसी प्रमंडल। कोसी, कोसी एक नदी भी है, उसी के आधार पर रखा गया कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में कौन कौन आता है? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ये 3 जिले इस कोसी के अंतर्गत में आ जाएगा, ठीक है। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये 3 जिले कोसी के अंतर्गत में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अगले सेक्शन का, जो 7वां नंबर पर है। 7वां नंबर पर इधर वाले इलाके में, वो है पूर्णिया। पूर्णिया भी एक प्रमंडल का नाम है। तो पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। ये 4 जिले पूर्णिया के अंतर्गत में आ गए। 8वां नंबर की बात कर लेते हैं। 8वां नंबर पर कौन कौन से हैं? तो 8वें नंबर पर है भागलपुर प्रमंडल। ये भी एक प्रमंडल का नाम है, भागलपुर। तो भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। यहाँ पर हो गया 2। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 9वें में हम बात कर लेते हैं क्या चीज? 9वां लास्ट जो है वो है कौन सा? तो मुंगेर प्रमंडल। अब मुंगेर में कौन कौन से आते हैं तो वो देख लीजिए। बाकी जो बचते हैं वो सब के सब मुंगेर में। मुंगेर में कौन कौन? मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। यानी कि मुंगेर में आ गया कौन कौन? 1 2 3 4 5 6, यानी मुंगेर में टोटल कितने जिले? 6 जिले आ गए। ये टोटल जिलों की जो संख्या है वो टोटल 38 होना चाहिए, है या नहीं है? 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 8 38, यानी यहाँ पर टोटल 38 जिले यहाँ पर आपने देखा। पारा पारी आप इसको याद भी कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत में कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन कहाँ कहाँ पर है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना होगा। क्योंकि इस पूरे सेक्शन में जो सबसे ज्यादा बारिश होता है वो किशनगंज में होता है। तो किशनगंज का लोकेशन आपको पता चलना चाहिए कि वो यहाँ पर है। सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ता है वो गया में, और सबसे कम गर्मी भी यहीं पर पड़ता है। और सबसे ज्यादा बरसात जो है बारिश यहाँ पर होता है, और सबसे कम बरसात जो है औरंगाबाद और गया के आसपास वाले इलाके में पड़ता है। ऐसा सबसे ज्यादा जो धान जो होता है वो इस वाले इलाके में आपको देखने को मिलता है। रोहतास में सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है। अब इस पूरे सेक्शन में बहुत सारे और भी है, उसको भी हम अगले सेक्शन में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही लगातार जो है आपके लिए इस तरह की वीडियो इस पर शेयर किए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।